फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें आज क्लियर करनी थी। आखिर काफ़ी लोगों का कमेंट भी आ रहा था कि सुमित महल है वो नेहा के साथ शादी करने की उनका बहुत ही बड़ी मजबूरी थी, इसलिए उन्होंने शादी करने के लिए हाँ बोली थी। तो यहाँ पर बात उठती है, सुमित महल है ना, सुमित महल शादी क्यों कर रहे थे जगत दीदी के साथ? जगत दीदी से ऐसा क्या था कि उन्होंने बोल दिया? कोई भी लड़की मिल जाती। आप लोग को शायद ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, इनका एक वीडियो देख रहे थे हम, तो जहाँ पर ये लोग बैठे हुए थे, कुछ सिल्वर प्ले बटन वगैरह या रखे हुए थे साइड में। हाँ, और ना दूसरा एक और इनकी दोस्त हैं जो उनकी वाइफ का एक चैनल है आकांक्षा कुछ करके, उसमें भी कुछ डॉलर्स वगैरह दिए जा रहे थे आपस में, है ना। आप लोगों को शायद कुछ चीज़ समझ नहीं आई। मैंने काफ़ी चीज़ें बहुत उससे पता करवाए हैं कि यह भाई साहब करते क्या है। सबसे पहली बात तो आपको बता दूं कि इनका बहुत बड़ा बिजनेस है, और ये बिजनेस करते, नेहा ने भी कई बार अपने वीडियो में बताया कि इनका बहुत बड़ा बिजनेस है और इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। सुमित भाई की कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन कई लोगों ने बोला है कि इनको बहुत सारा कर्जा था, इस वजह से नेहा का फेम देखकर और नेहा के पैसे देखकर इन्होंने शादी की है। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली और दूसरा मैं आपको बताऊं कि इनकी फैमिली जो बहुत बड़ी है, ध्यान से सुनना दोस्तों, जो चीज़ें मुझे पता चली हैं कि हाँ, आसपास के लोगों से, जहाँ ये रहते हैं वहाँ से पता चला है कि जो इनकी इज्जत है ना बहुत बड़ी है। ये इज्जतदार लोग हैं, ऐसे नहीं है नेहा जैसे कि मुंह उठाए कहीं भी चल दें और कभी भी किसी से रिश्ता जोड़ दें या किसी से रिश्ता तोड़ दें। तो ये चीज़ें इनके अंदर नहीं है। यह चीज़ अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को बोल रही हूँ कि यह भाई साहब कर्जे में डूबे हुए हैं। और जो जगत दीदी हैं, आप लोग को मालूम है कि जगत दीदी के पास अभी नेम भी है, फेम भी है, और पैसा भी है ना। आप लोग समझ सकते हैं कि जगत दीदी के पास इतना पैसा है और नेम और फेम के चक्कर में लोग एक कीचड़ में भी अपने घर ले आते हैं, ऐसे दलदल में भी अपने पैर डाल देते हैं, उनको सारे दुख दूर हो जाएंगे ना। इस चक्कर में लोग सोचते हैं कि उनको दुख है, उनके पास क्या दुख है? उनके पास कोई दुख नहीं है। वो अगर दुख होता ना तो इस तरीके से आशीष जी की जो इज्जत को उछाला गया है पूरी सोशल मीडिया पर, वो नहीं उछाला जाता। मैडम साहिबा लव अफेयर में थी, इनके साथ ऐसा कुछ था, तो ये इनको ब्लैकमेल कर रही है। यह चीज भी किसी ने मुझसे बोला है कि इस चक्कर में किसी से इनको सबूत इनके पास रखे हुए मैडम साहिबा के पास, इन्होंने यह बोला है कि यदि आप में से शादी नहीं करोगे तो मैं यह सारे सबूत वीडियो के माध्यम से रिवील कर दूंगी सोशल मीडिया पर। तो यह चीज भी सामने आई, लेकिन इस चीज की मैं पुष्टि नहीं कर रही हूँ कि, लेकिन हाँ, कर्जे की मुझे 3 से 4 जगह से पता चला है कि भाई साहब कर्जे में डूबे हुए हैं और इनको वह कर्जा चुकाना है, इसलिए नेहा से शादी करने जा रहे थे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा कि ये वीडियो छोटे मोटे 3-4 वीडियो जो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं ना सोशल मीडिया पर कर्जे को लेकर। तो हाँ, मान सकते हैं कि इनको कर्जा है, लेकिन क्या नेहा इनके कर्जे को चुकाती? वो तो खुद ही सबसे पैसे मांगती उधार। पहले जैसिका गुप्ता से कितना पैसा मांगा हुआ था, वो भी पैसा आज तक वापस नहीं किया, और कितने सारे लोगों से पैसा मांगोगी। हालांकि ये बात बोलना नहीं चाहिए सोशल मीडिया पर, आखिर बोलना पड़ रहा है कि लेकिन नॉर्मल जैसे मैडम बहुत फेम पा चुकी हैं, तो एक रहता है ना कि हाँ, एक लेवल मेंटेन करके लोग चलते हैं। तो उन्हें ये लगा कि चलो यार, एक तो कुंवारा बंदा है और ना दूसरी इसकी शादी भी नहीं हुई है, ऐसे में हमारी बेटी को भी अपना लेगा यार। साथ में मैडम के साथ काफ़ी फेम भी आ रहा है, आप ही नेम भी मिलेगा और फेम भी मिलेगा। यदि बंदे को सिर्फ अपनी बात रखनी होती तो मोनेटाइजेशन ऑन नहीं करता, अपना चैनल ग्रो नहीं करता। ये उनके घर में अपने देख लिया कि पहले तो नहीं था इतनी इक्वलिटी, समानता देखी गई है कि हर किसी को बराबर माना जाता है। ऐसा नहीं है कि बराबर नहीं माना जाता है हर किसी को। यहाँ आकर लोग बोलते कि अरे तुम सारे रिएक्शन वाले वीडियो इसलिए बना रहे हो कि तुम लोग को भी तो यार सामने से कंटेंट मिल रहा है ना, आप लोग भी तो अपने कंटेंट पर ही काम कर रहे हो ना, आप लोग खुद कंटेंट दे रहे हो लोगों को।
आप अपने परिवार का तमाशा खुद बनवा रहे हो। आप आके सीधे बोलो ना, आप क्यों लोगों की बातों को घुमा घुमा कर, मतलब इतना टाइम हो गया है कंट्रोवर्सी चलते चलते, एक कंट्रोवर्सी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। हमारे घर में भी बीपी डायबिटीज के शिकार हैं। इन्होंने खुद बोला है कि मेरे घर में जितने भी लोग हैं वो 60 से ऊपर हैं। आप लोग समझ सकते हैं ना, जब कोई बंदा 60 से ऊपर होता है तो उसको कितनी सारी बीमारियां घेर लेती हैं। और मतलब सब वो चाहते सुमित महल के सब शांति से निपट जाए, बट अब तो उन्होंने अपने घर से बाहर भी निकलना बंद कर दिया है। ऐसा नहीं है कि घर से बाहर निकलते हो, क्योंकि उनको जो इज्जत मिलती है ना बाहर, वो इज्जत उन्होंने बिल्कुल खो दी है सिर्फ नेहा की वजह से, क्योंकि उनकी फियांसी ने उनको बहुत कुछ ऐसा कर दिखाया है जिस वजह से वो बाहर भी नहीं निकल पा रहे हो। हाँ, कर्जा का हमने भी सुना है कि हाँ 3-4 लोगों से सुना है कि उनको थोड़ा बहुत कर्जा है। और स्पेशली आपकी छोटी सी बच्ची है, जैसा कि एक रिकॉर्डिंग में मैंने सुना था कि अलका, मुझे तासी के लिए शादी करना पड़ेगा, तासी को पापा चाहिए, तासी को पापा का प्यार चाहिए। अगर तासी कल के दिन स्कूल जाती है, बड़ी होती है और दूसरे बच्चों के पापा को देखती है और अपने पापा को नहीं देखती है तो उसको कैसा फील होगा। इन सब चीज़ों के लिए हम शादी करें। नेहा ने कई बार भी बोला है कि मुझे बेहोशी की, मुझे नींद की गोली खा खा के रहना पड़ रहा है, मुझे नींद नहीं आती है, और मुझे गोलियां खिला खिला कर मेरी एंगेजमेंट करवाई गई थी, शादी करवाई गई थी। यार मैं इतना बता दूं कि मतलब जो भी है, अब इनको बहुत सोच समझ कर शादी करना चाहिए था। इतना दिखावा क्यों किया सोशल मीडिया पर? दिखावा करना ही नहीं चाहिए था। सेकंड मैरिज होती है तो सीधे मंदिर से कर ली जाती है। आपने सगाई में इतना सब कुछ दिखावा किया, आखिर आप पैसे कैसे कमाती, व्यूज कैसे पाती? व्यूज पाने के लिए ये सब कुछ किया गया। आपकी तो 10 से 15 लाख तक की इनकम हो गई यूट्यूब से, सोशल मीडिया से। किसी की सक्सेस नहीं होती इतनी, तो मतलब आपने सोशल मीडिया के थ्रू कर लिया है। वो सक्सेस मतलब जो आपको मतलब शादी करेंगी उसके बाद मिलती, और अपना खुद का पैसा कमाने में भी इतना सक्सेस नहीं मिल पाती जो सोशल मीडिया के जरिए आपको मिली है। और उसी सोशल मीडिया पर लोगों ने आपको नेम भी दिया है, फेम भी दिया है, लेकिन एक ही पल में आपका नेम फेम दोनों ही अलग हो गया है। तो फ्रेंड्स, यही चीज़ कहेंगे कि आखिर सुमित महल की ऐसी क्या मजबूरी रही है। उनकी मजबूरी थी कुछ ना कुछ, तभी उन्होंने नेहा से शादी करने के लिए बोला, लेकिन वो अपना सोशल मीडिया पर मजबूरी दिखा नहीं रहे। उन्होंने कहा कि उनको एक ऐसी लड़की से शादी करनी थी जो दुखी हो, जिसको मतलब हस्बैंड की ज़रूरत हो। मतलब वही सब चीज़ देखकर सुमित महल ने नेहा के साथ शादी करने का फैसला लिया। यहाँ पर इनकी माँ बिल्कुल खुश नहीं थी इन शादी से, लेकिन अपने बेटे की खुशी के आगे एक माँ को झुकना पड़ता है। और यहाँ पर एक माँ झुकी। देखो, दूसरे की बेटी दूसरे की होती है, जब अपना बच्चा हो जाता है ना तो वो दूसरे का हो जाता है। अभी ऐसा लग रहा है कि लोगों को, अरे नहीं वो तो तासी को बहुत प्यार करता है, तासी को ऐसा करता है, तासी को वैसा करता है, उसकी फैमिली भी है। लेकिन एज जब रहोगे ना तब पता चलेगा। भी दूर के जो ढोल होते हैं बहुत सुहाने लगते हैं। कल के दिन अगर सुमित का बच्चा होता ना तो बच्चा और तासी में बहुत अंतर होता है। तो एक चीज़ सामने आती है लोगों की, मैं गलत बोल रही हूँ यार, माफ़ करना दोस्तों, लेकिन यह एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। यदि यह चीज़ सच है कि भाई साहब यदि कर्जे में डूबे हैं तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है सारी चीज़ें करने का, इतना तमाशा करने का। ये तमाशा कैसे? ये तुमने खुद ही कहा था ना कि मेरे पीछे तो 36 पड़े हैं, 36 है ना। और मनीषा से बोला था तुम्हारे पास क्या है, तो मैं क्या सचिन मतलब कुछ नहीं है, तो यार तुम क्यों उसके हस्बैंड के पीछे पड़ी हुई थी? और मतलब तुमने इतना सब कुछ किया, सचिन की पूरी लाइफ ही स्पॉइल कर दी। तुम्हें गलतियों का अपना महसूस नहीं हो रहा है कि तुमने क्या गलती की है? उसमें ऐसे बंदे के साथ शादी नहीं करो जो खुद का फायदा देखे ना। ऐसा ही है, दुनिया में आदमियों की कमी पड़ गई होगी, या कभी तुम्हारा किसी के साथ शादी नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। जो गलतियां आपने करी हैं उन गलतियों को ट्रांसपेरेंसी के साथ किसी नए पर्सन को, कोई जो मैच्योर हो, आपसे मैच्योर हो, उसके साथ शादी करो तो शायद ये रिश्ता बहुत अच्छे से चलेगा और लॉन्ग लाइफ करेगा। क्योंकि शादी का जो बंधन होता है ना वो लॉन्ग लाइफ के लिए रहता है। यार ऐसा मत करो किसी की लाइफ के साथ, किसी की लाइफ को इतना स्पॉइल मत करो कि मतलब वो बंदा आपके सामने झुक जाए। ध्यान रखना ना कि यदि पहली शादी में भी ऐसा हो जाए
और फिर दूसरी शादी में भी ऐसा हो जाए तो फिर ऐसा मतलब औरत को बहुत बुरी तरीके से टूट जाती है। सच में बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना होता है शादी का, तभी ये शादी सक्सेस होती है। और यहाँ पर नेहा अपनी लाइफ खुद ही स्पॉइल की है, अपनी बच्ची का अगर भविष्य खराब किया है तो इन्होंने खुद ही किया। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स आप लोग भी बताना कि इस बंदे की शादी क्यों नहीं हुई थी। अभी 35 साल के हो गए, आखिर सुमित महल ने इतना इंतजार क्यों किया। नेहा में ऐसा क्या दिखा इसको कि मतलब ये नेहा से ही शादी करने के लिए तैयार रहा। अभी 2 साल और बात किए, अब पता नहीं अब क्या होने वाला। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।